हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं बेटा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। देखो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की अगर हम कहानी को समझे, रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि पहले पहले 3 पार्टनर फर्म में काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, ध्यान से समझना, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये ए बी सी, ठीक है। मान लेते हैं ये जो बी है ये रिटायर होगा फर्म से। अगर ये बेटा फर्म से रिटायर होगा तो मेरे को एक बात बताइए, जब ये फर्म से रिटायर होगा तो क्या यूं ही छोड़ के चला जाएगा? ये तो अपने हिस्से का गुडविल लेगा और ये हर एक अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीजों को लेके जाएगा, सारे प्रॉफिट्स एंड लॉस को लेके जाएगा। प्रॉफिट होगा तो लेके जाएगा, लॉस होगा तो लेके जाएगा, यही होगा। अब ये रिटायरमेंट है। अगर ये पार्टनर कहते कि भाई हम तो नहीं देंगे, तो कहेगा भाई बिजनेस बंद करो, बिजनेस सारा बंद कर दो, है ना। तो अब ये जो पार्टनर रिटायर हुआ है, आज की क्लास में एक्चुअली हम सीखेंगे कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब जाहिर सी बात है बेटा, अगर ये वाला पार्टनर रिटायर होगा तो बाकी के जो बचे 2 पार्टनर है ये क्या करेंगे? गेन करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो बाकी के जो 2 पार्टनर है वो क्या करेंगे? गेन करेंगे। और ये जरूर याद रखना, अगर ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, मान लो कि ये अपना सारा शेयर ए को दे गया, तो बी को सारी गुडविल कौन पे करेगा? ए। या फिर अगर वो सारा शेयर सी को दे गया तो फिर बी को सारी गुडविल कौन पे करेगा? सी। लेकिन अगर अगर जो बी है दोनों को देके जाएगा तो गुडविल दोनों पे करे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? तो अब बात करते हैं बेटा रेशियो की, कि सर हमें रेशियो कैसे करना, कैलकुलेट कैसे करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत ही इजी है। तभी हमारे सामने क्वेश्चन है कि ए बी सी वर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 2/5, 1/10। फाइंड द न्यू रेशियो एंड रिमेनिंग पार्टनर ऑफ सी रिटायर। ओके, जब सी रिटायर हो रहा है तो बाकी के पार्टनर का रेशियो क्या बचेगा? बहुत ही सिंपल है यार, ए बी सी। ए का रेशियो है 1/2, बी का है बी का है बेटा 2/5 और सी का है 1/10। ठीक है, पहले इनका डिनोमिनेटर चेक करिए, डिनोमिनेटर सेम नहीं तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर से, ये तो सब में अब क्या करना है? 10 करना है, तो यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/5, तो क्या आ जाएगा? 5/10। यहाँ किससे करते हैं? 2/2, तो क्या हो गया? 4/10। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना उसी से ऊपर भी करना। ठीक है तो अब रेशियो क्या निकल के आ गई? 5/10, 4/10, 1/10। एक सिंपल सी बात बताऊं क्या? एक सिंपल सी बात बताऊं, बिल्कुल सिंपल। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना उसको छुपा दो। कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है, सी को छुपा दो, सी का रेशियो छुपा दो। क्या बचा? 5/4, ये तो छुप ही गया बेटा 1/10। ठीक है, ये रिटायर हो रहा है, इसको हटा दो, क्या बचा? रेशियो 5/4। सो व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी? इज 5/4। बात समझ में आया? सर ये तो समझ में आ गया कि हमने इसको हटा दिया, जो बचा वही न्यू रेशियो आ गया। सर क्या आप इसे सॉल्व करके बता सकते हैं? बिल्कुल, ये 1/10 है ना, तो आप क्या कर दो, 5/10 में 1/10 की मल्टीप्लाई कर दो, 4/10 में 1/10 से कर दो, तब भी क्या आएगा बेटा? 5/4 ही आएगा। बात समझ में आ गई? अगर आप किसी फुल फ्लैज क्वेश्चन पे हैं तो वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही काम करना है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हटा दो, जो बच गया दैट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? अभी और आगे चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन लिया एक और मैंने, RSM पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5, 2/5 एंड 1/5। हमने डिसाइड किया है टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, हम बिजनेस से रिटायर होना चाहता है। हिज शेयर टेकन बाय द R and S इन द रेशियो ऑफ 1/2। अच्छे से समझते हैं इसको, लिख के जरा, RSM 2/5, 2/5, 1/5। ठीक है भाई। अब M रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है? M।
आर और एस जो है, क्वेश्चन कह रहा है रिटायरमेंट फ्रॉम द बिजनेस, हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस। इसका शेयर कौन ले रहा है? आर और एस। किस रेशियो में? 1:2। तो भाई 1/5 तो इसका रेशियो है, और 1/5 का 1/3 कौन ले रहा है? आर। कौन ले रहा है? आर। और जो एस ले रहा है, जो एस ले रहा है वो क्या ले रहा है? 1/5 का 2/3। यहां पे लिखा है ना बेटा, देखो कि 1:2 में ले रहा है। तो आर जो ले रहा है, आर कितना ले रहा है? 1/15। और जो एम ले रहा है वो कितना ले रहा है? 2/15। बात समझ में? आर का रेशियो क्या है? 2/5। क्या है? 2/5। और आर जो है वो एम से कितना ले रहा है? 1/15। इसका मतलब आर गेन भी कितने से कर रहा है? 1/15 से कर रहा है, क्योंकि ये उसका शेयर में से कितना ले रहा है? 1/15। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। 5 3 जा 15, तो 2 3 जा 6 प्लस 15 1 जा 15, 7/15। ये तो आ गया किसका रेशियो? आर का। और दूसरा कौन है? एस। एस का रेशियो क्या है? 2/5 इसका पुराना रेशियो है, और ये कितना ले रहा है? 2/15। तो ऐड करते हैं, एलसीएम आ गया 15, 5 3 जा 3 2 जा 6 प्लस 2 8/15। तो रेशियो क्या आ गया दोनों के बीच का? 7:8। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? हमने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। क्वेश्चन ने बोला आर और एस जो है वो उसके रेशियो का 1/2 ले रहे हैं। तो आर का रेशियो है 1/5, सॉरी एम का रेशियो है 1/5, तो 1/5 का आर ले रहा है 1/3। तो 1/5 का 1/3 कितना आ गया? 1/15। कितना निकाल दिया? 1/15। और एस के शेयर का 1/, एस कितना ले रहा है? 1/5 का 2/3, कितना आ गया? 2/15। बात समझ में आई? बिल्कुल इजी है बेटा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब बात करेंगे बेटा गेनिंग रेशियो। किसके बारे में बात करेंगे? मैं हर एक वीडियो में आपसे बोलता रहता हूं, हर एक वीडियो में आपसे बोलता रहता हूं कि जो गेनिंग रेशियो है आपको ये याद रखना है बस। सॉन्ग कैसे कैलकुलेट होगा गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, और सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सबको पता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर? चलो बेटा, अभी एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, ये क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है WXYZ आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 रिस्पेक्टिवली। Y रिटायर, अच्छा कौन रिटायर हो रहा है? Y। पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन ना, WXYZ। कौन रिटायर हो रहा है? Y, ठीक है, याद रखना। क्या रेशियो है? 1/3, 1/6, 1/3 और 1/6। Y रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है बेटा? Y, ठीक है। अब देखना जरा यहां पे क्वेश्चन, Y रिटायर हो रहा है। पहले डेनोमिनेटर चेक करो, डेनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं, तो पहले डेनोमिनेटर सेम करते हैं। 2/2, ये कितना आ गया? 2/6, 1/6, 1/3, यहाँ भी 2/2, ये भी क्या आ गया? 2/6। बात समझ में आई? ये भी क्या आ गया? 2/6। डिनोमिनेटर इक्वल हो गया सबका, ये हो गया 2/6, 1/6, 2/6, 1/6। वाई रिटायर हो रहा है। क्वेश्चन ने क्या बोला? WX एंड Z डिसाइडेड द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? इक्वली। हमें कैलकुलेट क्या करना है? गेनिंग रेशियो। क्या बताया था गेनिंग का फॉर्मूला? न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो यहां कर दो, बहुत सिंपल है। WXZ, W का शेयर क्या है? न्यू रेशियो क्या है? सबका 1/3 इक्वल है, 1/3 और 1/3, ठीक है। माइनस क्या कर देंगे? 2/6, माइनस क्या कर देंगे? 1/6, माइनस क्या कर देंगे? 1/6। ओल्ड, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, क्या आ गया एलसीएम? 6, 2 - 2,
0.6। इसका क्या आ गया 6, 2 माइनस 1, 1/6। इसका क्या आ गया 6, 2 माइनस 1, 1/6। इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब इसका कितना आया 0.6। ये तो ना सैक्रिफाई कर रहा है ना गेन कर रहा है। इसका कितना आ गया 1/6। ये क्या कर रहा है गेन। ये भी क्या कर रहा है 1/6 से गेन। कुछ नहीं करा, बस डिनोमिनेटर इक्वल किया और न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगा दिया। बात समझ में आई? बिल्कुल इजी है। एक क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने, जो अभी मैंने क्वेश्चन लिया है इसको बेटा पॉज करके उतार लेना आप लोग। अभी मैंने एक और अच्छा सा क्वेश्चन लिया है बहुत, चलो इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि ए बी सी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2। सी रिटायर हो रहा है फ्रॉम द बिजनेस। ए बी एंड सी 4/9, 3/9, 2/9। क्वेश्चन ने बोला है सी रिटायर हो रहा है बिजनेस से एंड ए इज एक्वायर 4/9 फ्रॉम सी। ए जो है वो सी से कितना ले रहा है 4/9। इसका मतलब 2/9 का 4/9 तो ले रहा है ए, यानी 8/81। ये कौन ले रहा है ए ले रहा है। एंड द सी शेयर एंड द बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय बी। बाकी जो बचा वो बी लेगा। बाकी बचा कितना, बच्चे क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करके फिर निकालते हैं। भाई कुछ भी नहीं करना, बी कितना लेगा ऐसे बता देते हैं। बी लेगा जी 5/9। सर 5/9 कैसे लेगा, ये कितना ले रहा है 4/9, तो कितना बच गया 5/9। डेनोमिनेटर से ऊपर वाले को माइनस कर दो, क्या बच गया 5/9 ही तो बच गया। जैसे कि मैंने बोला कि कोई पार्टनर 2/6 ले रहा है, बाकी बचा हुआ दूसरा ले रहा है, तो कितना लेगा दूसरा 4/6। बात समझ में आया? जैसे मैंने बोला कि कोई पार्टनर है वो उसके शेयर का 1/3 ले रहा है, तो दूसरा कितना लेगा 2/3। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो बी है वो कितना ले रहा है 5/9। कहां जा रहा है भाई, इसका रेशियो क्या है 2/9 का 5/9। इसका तो आ गया 10/81। इसका कितना आ गया 10/81। तो ए का शेयर कितना है बेटा, ए का शेयर है बेटा 4/9 प्लस कितना कर देना है बेटा 8/81, और जो बी का शेयर है वो कितना है 3/9, ऐड कितना कर देना है 10/81। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 81, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 प्लस 8 44/81। इसका कितना आ जाएगा 81, 9 9 जा, इसका मतलब 27 प्लस 10 37/81। बात समझ में आ गई, रेशियो समझ में आ गया। बाकी सारे क्वेश्चन इसके इजी है। 4 क्वेश्चन है, 4 में से 3 तो बेटा मैंने यहां करा दिए। बिल्कुल इजी पैटर्न पे है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि बेटा हम अकाउंटिंग ऑफ गुडविल लेके आएंगे रिटायरमेंट की। तो बहुत एक एक पार्ट में लेके आ रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे पार्ट में लेके आ रहा हूँ वीडियोस को, ताकि आप लोग बहुत आराम से समझ पाए। ठीक है, तो बेटा जिसने एडमिशन की वीडियो नहीं देखी आप एडमिशन की वीडियो देखिए, फिर रिटायरमेंट की वीडियोस देखिए। ठीक है, और पढ़िए, बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, डेट शीट आ गई है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।